नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की अगर बात करें तो कहीं पर भी सत्ता के अंदर आने के लिए किसी भी तरीके के ये ऐसे वायलेंस वाले काम करने शुरू कर देते कि जनता के अंदर चर्चा का विषय बने और ये सोशल मीडिया के जरिए जनता के घर घर तक पहुंचे और ये बताएं कि देखिए किस तरीके की सारी जो प्रक्रिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे गलत कर रही है। आप ये सोचें, पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान की सरकार किसानों का दमन करती है, किसानों को खनौली बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर पीटती है, उनकी ट्रॉलियां लूट कर ले जाती है, उनका पूरा सामान लूट ले जाती है और बाद में इनका नाम पंजाब में ट्रॉली चोर पड़ जाता है। वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो गुजरात है वहां पर किसानों के लिए, किसानों के हितों की नौटंकी कर रही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं? एक जगह तो पार्टी किसानों को पीट रही है और किसान दौड़ा दौड़ा कर किसानों को मार रही है, और एक तरफ गुजरात में किसानों के फेवर की नौटंकी की जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता है। यही तो लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है। दरअसल गुजरात के अंदर केजरीवाल के दो गुर्गों को घसीटती हुई पुलिस उठाकर लेकर गई है और इन्हें उठाकर ले जाकर जेल में डाला गया है। अभी इन पर बड़ा मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें से इनका नाम है राजू करपड़ा और प्रवीण राम। ये दोनों को जबरदस्त ढंग से पुलिस खींचती हुई ले गई है और इन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस गिरफ्तारी से हर बार की तरह बौखलाई हुई है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जनता में कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है। गुजरात के अंदर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा वर्चस्व रहा है। उनकी सरकार लंबे समय से गुजरात के अंदर सत्तासीन है और कोई उसे अभी तक हटा नहीं पाया है। यही कारण है कि इस बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब भी गुजरात में जाते हैं तो कोई ना कोई बवाल कटवा देते हैं। लेकिन बवाल सारे अभी तक के जितने भी काम केजरीवाल के लोगों ने गुजरात में किए हैं वो सब हिंसा से जुड़े हुए हैं। हिंसा से इसलिए कि इससे पहले जितने भी लोग पकड़े गए थे वो सब हिंसा करते हुए गए थे, और इस बार जब राजू करपड़ा और प्रवीण राम को पकड़ा गया है तो ये भी हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्या मामला था हम आपको बताते हैं। जब दरअसल 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी समर्थित किसान महापंचायत ने जो बोटाद जिले के हदाद गांव में एक पंचायत रखी थी, महापंचायत, और इस महापंचायत में किसानों के हित की बात की जानी थी। किसानों के लिए, किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए एक पूरी सहमति बनाकर जो लोगों के बीच में जाना था। लेकिन ये जो राजू करपड़ा और प्रवीण राम है, इनको जिनको गिरफ्तार किया है, इन्होंने महापंचायत को नाम पर जो लोग आम आदमी पार्टी के वहां इकट्ठे किए थे, महापंचायत के नाम पर उन लोगों को भड़काया और जो वहां पर पुलिस कर्मी मौजूद थे उनके साथ जबरदस्त मारपीट की गई। यानी कि पूरा हंगामा हुआ और एक तरीके से देखा जाए वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लाठीचार्ज, यही तो आम आदमी पार्टी चाहती थी, यही तो इनकी स्ट्रैटेजी थी। लाठीचार्ज के बाद इस पूरे मामले में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए और इसके बाद इस मामले को लेकर एफआईआर एक दर्ज की गई थी, जिसमें 85 लोगों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी वहां के पुलिस प्रशासन को। एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही ये दोनों के दोनों राजू करपड़ा और प्रवीण राम वहां से भाग गए। लेकिन क्योंकि जब जो लोकल इंटेलिजेंस जुटाया गया तो पता लगा यही दोनों लोग थे जो वहां पर मौजूद लोगों को उकसा रहे थे पुलिस पर हमला करने के लिए, ताकि अखबारों में, सोशल मीडिया पर लीड बनाई जा सके। अब जब लीड बन गई और भड़का दिए गए, सारी चीजें हो गई, अब ये इसके बाद वहां से निकलकर भाग लिए। लेकिन क्योंकि गुजरात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, आज गुजरात पुलिस ने इन दोनों को दबोचा और दबोच कर, घसीट कर इनको थाने में ले जाकर बंद कर दिया। इससे आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में बैठा हुआ, जो दूर, मतलब अरविंद केजरीवाल आजकल दूर से काम कराते ताकि खुद ना फंस जाए, खुद अब ये डरने लगे। दरअसल केजरीवाल जब से कोर्ट गए, जेल गए हैं,
केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं तब से जेल के नाम से ही डरने लगे। दूसरों को ये जरूर समझाते हैं कि भाई देखो जेल से मत डरो, हम देख लेंगे, बड़े बड़े वकील खड़े कर देंगे, लेकिन सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये अपने आप को सेफ करके जो दूसरे लोग हैं उनको भड़काकर उन्हें जेल भिजवा देते हैं। यही हाल अब जो गुजरात है उसके बोटाद गांव के अंदर हुआ है और यहां पर एक बड़ा मामला 12 अक्टूबर को हुआ था और अब उसमें गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं। 85 लोगों के नाम हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और लगातार वो सरकार के, मोदी सरकार के दमन की बात करके लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट करके कि देखिए मोदी सरकार किस तरीके का दमन पर उतर आई है। लेकिन आप जरा सोचें, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये तो है कि आप किसी भी सरकार के लिए खिलाफ किसी भी मुद्दे को लेकर आप धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने विरोध दर्ज करा सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए तरीका। अगर आप हिंसा करोगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करोगे, तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि इन दोनों को अब पकड़कर पुलिस घसीट कर ले गई है और अब इनको लंबे समय तक जेल में डाला जाएगा। और लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये चाहते हैं ये जो करे वो सब लीगल हो और उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है, तो वो मोदी ने कर दिया। बहुत बड़ा भ्रम जाल फैलाने की अरविंद केजरीवाल की कोशिश गुजरात के अंदर नाकाम हो गई है और गुजरात में केजरीवाल के गुर्गों को दबोच लिया गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।